हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे प्लेटफॉर्म बुक वॉल्यूम 3 से बिहार एसएससी सीजीएल के लिए टेस्ट सीरीज 13 देखेंगे। और दोस्तों अगर आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट मारने के लिए चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आप लोग को इस चैनल पर रेगुलर 75 क्वेश्चन जीके और जीएस का प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। तो अगर आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट मारने के लिए चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल पर जुड़ जाइए और डेली प्रैक्टिस सेट मारिए, जिससे दोस्तों आप लोग को काफ़ी फायदा होगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, गंगटोक निम्न की राजधानी है। गंगटोक किसकी राजधानी है? सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब दोस्तों नागालैंड की राजधानी, तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। मेघालय की राजधानी शिलोंग है। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, वर्तमान में प्रचालित भारतीय उपग्रहों में कोई भी खाली स्थान है। तो वर्तमान में प्रचालित भारतीय उपग्रहों में कोई भी बृहस्पति कक्षा का उपग्रह नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, किस भारतीय को ए कलरफुल वर्ल्ड के लिए बेस्ट चिल्ड्रन म्यूजिक एल्बम कैटेगरी में ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किस भारतीय को ए कलरफुल वर्ल्ड के लिए बेस्ट चिल्ड्रन म्यूजिक एल्बम कैटेगरी में ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो फाल्गुनी शाह को सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन से भेदभावपूर्ण कर को सम्राट अकबर ने 1564 में समाप्त कर दिया था? तो कौन सी कर को सम्राट अकबर ने 1564 में समाप्त कर दिया था? तो जाजिया कर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारतीय डाक की निम्नलिखित सेवाओं में से कौन सी एक सेवा को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है? भारतीय डाक की निम्नलिखित सेवाओं में से कौन सी एक सेवा को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है? तो तार सेवा को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन से एक अनुच्छेद या अनुसूची का स्वायत्त जिला परिषदों के साथ व्यवहार होता है? तो कौन से एक अनुच्छेद या अनुसूची का स्वायत्त जिला परिषदों के साथ व्यवहार होता है? 6वीं अनुसूची। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों अनुच्छेद 370 की बात करें तो अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर राज्य को स्वायत्तता का दर्जा देता था, जिसे 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने निरस्त कर दिया। ठीक है, अनुच्छेद 250 की बात करें तो अनुच्छेद 250 में आपातकाल की घोषणा की स्थिति में राज्य की सूची में किसी भी मामले के संबंध में कानूनी बनाने के लिए संसद की शक्ति शामिल है। ठीक है, 8वीं अनुसूची में 22 आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख किया गया। ठीक है, आगे देखते हैं, वर्ष मतलब किस वर्ष में एक संशोधन के द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम में भारत के प्रवासी नागरिक की श्रेणी में को जोड़ा गया है? यानी किस वर्ष में एक संशोधन के द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम में भारत की प्रवासी नागरिक की श्रेणी में जोड़ा गया है? तो 2003 में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 में जो है 11 नागरिक से संबंधित है। ठीक है, 11 नागरिकता से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि सुरक्षा संबंधित मंत्रिमंडल समिति यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी सीसीएस का अध्यक्ष कौन है? सुरक्षा संबंधित मंत्रिमंडल समिति का अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? विनोबा भावे द्वारा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब दोस्तों भूदान आंदोलन जो है कब शुरुआत किया गया था? तो अप्रैल 1951 में शुरुआत किया गया था। और कहाँ से शुरुआत किया गया था? तो तेलंगाना के पोचापल्ली से शुरू किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे नोबेल पुरस्कार प्राप्त नहीं है? निम्नलिखित में से किसे नोबेल पुरस्कार प्राप्त नहीं है? महात्मा गांधी को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, द पैलेस ऑफ इल्यूजन के लेखक कौन है? द पैलेस ऑफ इल्यूजन के लेखक कौन है? तो चित्रा बनर्जी दिवकरुनी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, संविधान सभा के निर्वाचित सदस्य कौन है? संविधान सभा के निर्वाचित अध्यक्ष कौन है? तो राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, लक्षद्वीप खाली स्थान में है। लक्षद्वीप जो है कहाँ है? तो लक्षद्वीप कहाँ है? तो दोस्तों लक्षद्वीप जो है अरब सागर में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है
कि किसे शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता है? किसे शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता है? लाला लाजपत राय को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक भारत का पहला पोत प्रांगण है? निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का पहला पोत प्रांगण है? तो पहला पोत प्रांगण विशाखापत्तनम है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्षेत्र के संदर्भ में भारत के सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्र के संदर्भ में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। ठीक है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान है और छोटा राज्य गोवा है। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा राज्य सर्वाधिक कपास का उत्पादन करता है? भारत में कौन सा राज्य जो है सर्वाधिक कपास का उत्पादन करता है? गुजरात। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा दुनिया का सबसे छोटा महासागर है? तो इनमें से कौन सा दुनिया का सबसे छोटा महासागर है? आर्कटिक महासागर है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, खाली स्थान मुगल बादशाह शाहजहां के बड़े बेटे थे जिन्हें एक महान मानवतावादी के रूप में जाना जाता था। तो कौन सा मुगल बादशाह शाहजहां के बड़े बेटे थे? तो दारा शिकोह मुगल बादशाह शाहजहां के बड़े बेटे थे। ठीक है, अगला प्रश्न, डेविस कप जिन्हें सम्मानित किया जाता है? डेविस कप किन्हें सम्मानित किया जाता है? तो डेविस कप देशों को सम्मानित किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, श्री महाकालेश्वर मंदिर खाली स्थान शहर के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। श्री महाकालेश्वर मंदिर जो है उज्जैन शहर के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, कांचीपुरम रेशम साड़ियाँ किस राज्य की पैदाशी है? ठीक है, कांचीपुरम रेशम साड़ियाँ जो है किस राज्य की पैदाशी है? तमिलनाडु राज्य की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि द हिल पैलेस संग्रहालय भारत के किस राज्य में स्थित है? द हिल पैलेस संग्रहालय जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? केरल राज्य में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी किस वंश के राजा थे? तो किस वंश के राजा थे? सतवाहन वंश के। ठीक, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उद्योग में प्रशिक्षण विद्यार्थियों के निःशुल्क अथवा कम कीमत पर पुस्तकें और स्टेशनरी उपलब्ध कराने जैसे आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किए गए थे? तो किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किए गए थे? 5वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन जो है अप्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण है? तो अप्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण उत्पादन कर जो है अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो संसद के पास भारत में नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की शक्ति है। तो सही है। दूसरा दिया गया है, भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। ये भी सही है। ठीक है, तो दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। ठीक है, आगे देखते हैं, 2022 में कितने व्यक्तियों को पद्म श्री से सम्मानित किया गया है? तो 2022 में कितने व्यक्तियों को पद्म श्री से सम्मानित किया गया है? तो पद्म श्री से सम्मानित 2022 में 107 व्यक्तियों को किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब दोस्तों याद रखिएगा कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 2022 में 128 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किया है, जिसमें दोस्तों 4 पद्म विभूषण दिया गया, 17 पद्म भूषण दिया गया है और 107 पद्म श्री पुरस्कार दिया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे देखते हैं, कौन सा देश 2023 में आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो कौन सा देश 2023 की आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करेगा? भारत। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, ए प्रोमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो ए प्रोमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? बराक ओबामा है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिग्मोत्सव उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो सिग्मो उत्सव जो है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? गोवा राज्य में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ की फसल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जो है खरीफ की फसल नहीं है? तो जौ जो है खरीफ की फसल नहीं है, जौ जो है एक रबी फसल है। ठीक है, आगे देखते हैं,
ग्राम पंचायत के सरकारी पदाधिकारी कौन है? ग्राम पंचायत की सरकारी पदाधिकारी कौन है? तो ग्राम पंचायत के सरकारी पदाधिकारी पंचायत सेवक है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस टीम ने डुरंड कप 2022 का 131वां संस्करण जीता है? तो किस टीम ने डुरंड कप 2022 का 31वां संस्करण जीता है? बेंगलुरु एफसी। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारत में कौन सी पार्टी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? भारत में कौन सी पार्टी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? समाजवादी पार्टी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश चीन से सीमा साझा नहीं करती है? तो कौन सा प्रदेश जो है चीन से सीमा साझा नहीं करती है? पश्चिम बंगाल जो है चीन की सीमा से साझा नहीं करती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है, बारदो छम का लोक नृत्य है। बारदो छम का लोक नृत्य है अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि केसरी समाचार पत्र की शुरुआत किसने की थी? तो केसरी समाचार पत्र की शुरुआत किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, और बाल गंगाधर तिलक जो केसरी समाचार जो शुरुआत की थी वह किस भाषा में? तो मराठी भाषा में शुरू की थी। ठीक है, और दोस्तों एक पॉइंट यहाँ पर और ध्यान रखिएगा कि बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक किसने कहा था? तो वेलेंटाइन सिरोल ने कहा था। ठीक है, वेलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा था। ठीक है, आगे देखते हैं, खेल खिलाड़ियों की संख्या का कौन सा युग्म सही है? खेल खिलाड़ियों की संख्या का कौन सा युग्म सही है? तो पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4, तो ये सही है। रग्बी में 11 खिलाड़ी होते हैं, ये गलत है। रग्बी में टोटल 15 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वंश संबंधित स्थान का कौन सा युग्म सही है? वंश संबंधित स्थान का कौन सा युग्म सही है? तो चोल जो है, चोल वंश उरैयूर से संबंधित है। ठीक है, पल्लव वंश जो है कच्चीपुरम से संबंधित है। सही है, तो दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 तथा 2 दोनों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 से 11 किससे संबंधित है? तो 5 से 11 किससे संबंधित है? नागरिकता से। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों याद रखिएगा कि नागरिकता का जो प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो भाग 2 में किया गया है। ठीक है, और मूल अधिकार को भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णन किया गया। ठीक है, और मूल कर्तव्य भाग 4 के क अनुच्छेद 51 के क के अंतर्गत प्रावधान किया गया। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा कि मूल अधिकार जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है, नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, मूल कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया। ठीक है, आगे देखते हैं, तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, 1 जुलाई को चिकित्सक दिवस भी मनाया जाता है, और 1 जुलाई को जीएसटी दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से ताजे पानी का झील नहीं है? तो कौन सा जो है ताजे पानी का झील नहीं है? सांभर झील जो है ताजे पानी का झील नहीं है। ठीक है, सांभर झील जो है खारे पानी का झील है। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य या देश की सीमाएं अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं से नहीं मिलती है? कौन सा राज्य या देश की सीमाएं जो है अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं से नहीं मिलती है? तो मणिपुर जो है नहीं मिलती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, चचाई जलप्रपात किस नदी पर है? तो चचाई जलप्रपात जो है बीहड़ नदी पर है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वर्धमान ट्रॉफी से किसमें सम्मानित किया जाता है? तो वर्धमान ट्रॉफी से भारोत्तोलन में सम्मानित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन है? प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन है? तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा।
स्पर्श पहल जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया है, स्पर्श पहल जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया है, किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? रक्षा मंत्रालय द्वारा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखते हैं। निम्न में से किस विश्व बैंक के सॉफ्ट लोन विंडो के रूप में जाना जाता है? निम्न में से किसे जो है विश्व बैंक के सॉफ्ट लोन विंडो के रूप में जाना जाता है? तो IDA। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, IDA। अब दोस्तों IDA की स्थापना 1960 में किया गया था। ठीक है, 1960 में किया गया था और वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या 173 है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखी गई है? बौद्ध साहित्य जो है किस भाषा में लिखी गई है? पाली भाषा में लिखी गई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। अमीबा के बारे में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? अमीबा के बारे में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? तो अमीबा जो है एक कोशिकीय होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस श्वेत तंतु युक्त संयोजी ऊतक का नाम बताइए जो पेशियों के अस्तित्व से जोड़ता है। जो पेशियों से अस्थियों को जोड़ता है, पेशियों और अस्थियों को जोड़ता है। कंडरा यानी टेंडन इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो कंडरा जो है पेशियों को अस्थियों से जोड़ता है और अस्थियों से अस्थियों को कौन जोड़ता है? स्नायु यानी लिगामेंट। ठीक है, आगे देखते हैं। पशु जगत का सबसे बड़ा फाइलम है। पशु जगत का सबसे बड़ा फाइलम ऑर्थोपोडा है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब दोस्तों ऑर्थोपोडा के समूह में कौन कौन से आते हैं? तो ऑर्थोपोडा के समूह में आते हैं हाइड्रा आता है, ऑर्थोपोडा के समूह में आता है केकड़ा आता है ऑर्थोपोडा के समूह में। ठीक है, और दोस्तों ऑर्थोपोडा के समूह में कौन कौन से जीव आते हैं? तो ऑर्थोपोडा के समूह में जैसे बिच्छू आ गया, मकड़ी, झींगा, केकड़ा, मक्खी, मच्छर, मधुमक्खी, रेशम का कीड़ा, ये सभी क्या है? ऑर्थोपोडा के समूह में आते हैं। ठीक है, और सेलिंट्रेटा के समूह में, तो सेलिंट्रेटा के समूह में हाइड्रा, ओबिलिया, सी एनिमोन, गोर्गिनिया, ये सभी जो है जंतु सेलिंट्रेटा के समूह में आते हैं। एनिलिडा के समूह में केचुआ, नीरस, जोक, ये सभी जो है एनिलिडा के समूह में आता है। और प्रोटोजोआ जो है एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में वर्निक क्लोन के बारे में एक विशेषता गलत है, उसकी पहचान करें। तो कौन सी विशेषता जो गलत है पहचान करना है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जो गलत है, क्लोन भेड़ डॉली अपने माता पिता के समान नहीं है। तो ये गलत है। क्लोन जो होता है एक ऐसे जीव रचना है जो एकमात्र जनन यानी माता अथवा पिता से अलैंगिक विधि द्वारा उत्पन्न होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। पाचन में मदद करने के लिए पेट में उत्पादित होने वाला अम्ल है। पाचन में मदद करने के लिए पेट में उत्पादित होने वाली अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, HCl। ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र होता है HCl। अगला प्रश्न है कि वेबसाइट या ब्राउजर के मुख्य पृष्ठ को क्या कहा जाता है? वेबसाइट या ब्राउजर के मुख्य पृष्ठ को क्या कहा जाता है? होम पेज कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। लटका हुआ दंड चुंबक घुमाया जाता है, यह उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। यह दर्शाता है कि पृथ्वी का अपना होता है। पृथ्वी का अपना क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चींटी के काटने से शरीर में प्रवेश करने वाले फॉर्मिक एसिड के प्रभाव को बेअसर करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? तो किसका उपयोग किया जा सकता है? सोडियम बाइकार्बोनेट को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, और सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो Na2CO3 होता है। NaHCO3 होता है। NaHCO3 होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, और सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने वाला सोडा और बेकिंग सोडा भी कहते हैं। ठीक है, अब दोस्तों धोने वाला सोडा किसको कहते हैं? तो सोडियम कार्बोनेट को धोने वाला सोडा कहते हैं। ठीक है, तो धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3
इंटू 10H2O। ये होता है धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र यानी सोडियम कार्बोनेट का। ठीक है, आगे देखते हैं। नाइट्रोजन का उपयोग खाद्य वस्तुओं के प्रक्षालन हेतु किसको हटाने के लिए किया जाता है? नाइट्रोजन का उपयोग खाद्य वस्तुओं के प्रक्षालन हेतु किसको हटाने के लिए किया जाता है? तो ऑक्सीजन को हटाने के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से क्या जीवाश्म ईंधन नहीं है? निम्न में से क्या जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो लकड़ी जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्न में से क्या विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को उपयोग नहीं करता है? तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता है, कौन नहीं करता है? विद्युत बल्ब। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दानेदार जिंक को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से उपचारित किया जाता है तो यह प्रदान करता है। दानेदार जिंक को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से उपचारित किया जाता है तो यह प्रदान करता है सोडियम जिंकेट। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। काटने और वेधन उपकरण इसलिए तीक्ष्ण किए जाते हैं। क्यों तीक्ष्ण किए जाते हैं? तो क्योंकि क्षेत्र को कम करने और दबाव बढ़ाने के लिए। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, जब एक अधिभार या लघु पतन होता है तब विद्युत परिपथ का वह घटक जो स्वचालित रूप से बंद हो जाता है क्या कहलाता है? तो लघु परिपथ भंजक कहलाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। परावर्तन में परावर्तन कोण किसके समान होता है? परावर्तन में परावर्तन कोण किसके समान होता है? तो आपतन कोण के समान होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मिथायस सलाइडेन और स्वान अपने निम्न सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है। यानी सलाइडेन और स्वान जो है अपने निम्न सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है कोशिका के लिए। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। सूक्ष्म जीवों के किस समूह से मलेरिया तथा कालाजार के कारक जीव संबंधित होता है? सूक्ष्म जीवों के किस समूह से मलेरिया तथा कालाजार के कारक जीव से संबंधित होता है? प्रोटोजोआ। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बना होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बना होता है? जिप्सम से बना होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या आता है? तो CaSO4 इंटू ½ H2O। ठीक है, और जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2O। ठीक है, तो जिप्सम का सूत्र होता है रासायनिक सूत्र CaSO4 2H2O और प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 ½ H2O। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से किसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है? तो इनमें से किसका उपयोग जो है कैंसर के उपचार में किया जाता है? कोबाल्ट के समस्थानिक का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ल्यूकोसाइड को श्वेत रक्त कणिकाएं कहा जाता है, क्यों? तो ल्यूकोसाइड को श्वेत रक्त कणिकाएं कहा जाता है क्योंकि वे रंगहीन होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं। संकुचनशील प्रोटीन किसमें पाए जाते हैं? तो संकुचनशील प्रोटीन जो है किसमें पाए जाते हैं? पेशियां में पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वनोन्मूलन के प्रभावों के बारे में बनाए गए निम्न कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। जो गलत है वह वायुमंडल में O2 के स्तर को बढ़ाता है, ये गलत है। ठीक है, आगे देखते हैं। नीचे दिए गए पदार्थों की सूची में 2 अजैव निम्नीकरण पदार्थों का चयन करें। तो 2 अजैव निम्नीकरण पदार्थों को चयन करना है। दिया गया रद्दी कागज, चांदी का कर्क, चांदी का वर्क, चाय की पत्तियां, DDT, चमड़े के जूते, ऊनी दस्ताने, ये सभी में से 2 अजैव निम्नीकरण पदार्थ कौन है? तो 2 अजैव निम्नीकरण पदार्थ जो है चांदी का वर्क और DDT है। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा प्रोटिस्टा से संबंधित है? निम्न में से कौन सा जो है प्रोटिस्टा से संबंधित है? तो औपंग फफूंदी। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से संयोजन संयुक्त मत्स्य संवर्धन के लिए सबसे उपयुक्त है? निम्न में से कौन संयोजन संयुक्त मत्स्य संवर्धन के लिए सबसे उपयुक्त है? तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। पृष्ठीय भोजी, मध्य क्षेत्र भोजी एवं अधस्तल भोजी। ठीक है,
तो ये ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए सेट के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। जय हिंद।